हेलो स्टूडेंट्स। पहले ग्रीक फिलोसोफर यानी यूनानी दार्शनिक जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनके विचारों को हमने जाना, वे थे प्लेटो। आज हम जानेंगे प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु या एरिस्टोटल के बारे में। अरस्तु का जो काल है वो 384 से 322 बीसी, 384 से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। एक ट्रायोलॉजी मानी जाती है, सोक्रेटिस, सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गुरु और अपने गुरु की बजाय अरस्तु हैं जिन्हें कि हम फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का जो विज्ञान है उसका पिता की जो दर्जा है वो अरस्तु या एरिस्टोटल को मिला है, न कि प्लेटो और न उनके जो गुरु थे सुकरात, सोक्रेटिस, उन्हें। निश्चय ही अरस्तु ने कुछ इतना विशेष योगदान राजनीति विज्ञान को दिया होगा कि ये पदवी अरस्तु को मिली। स्टूडेंट्स, अरस्तु की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि ज्ञान को या फिलॉसफी को हम अगर माने तो सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो ज्ञान है उसमें अलग अलग जो विधाएं हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, उनके बीच अंतर करना सिखाया और वो डिस्टिंक्शंस को वो स्पष्ट रूप में सामने लाए। जैसे कि ये समझ में, ये जो समझ विकसित करने का जो श्रेय है एक तरह से वेस्टर्न जो पूरा नॉलेज सिस्टम है उसमें, कि फिज़िक्स अलग सब्जेक्ट हो सकता है, बायोलॉजी अलग है, मीटियोरोलॉजी अलग है, नेचुरल हिस्ट्री, एस्थेटिक्स अलग है, रिटोरिक है या पोएटिक्स है या लॉजिक है या मेटाफिज़िक्स है या इथिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, ये सभी ज्ञान के हिस्सा तो हैं, लेकिन ये सब ज्ञान के अलग अलग विधाएं हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं और इन्हें एक स्पेशलाइज तरीके से सबको पढ़ने की ज़रूरत है, एक विशेषीकरण की ज़रूरत इन सब जो विज्ञान, ये जो ज्ञान की विभिन्न धाराएं हैं उनको पढ़ने में ज़रूरत है। भौतिक शास्त्र को अलग तरह से पढ़ा जाना चाहिए, जीव विज्ञान को अलग तरह से पढ़ा जाना चाहिए, खगोल शास्त्र को अलग तरह से हमें समझना होगा, नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास, एस्थेटिक्स या दर्शन शास्त्र। ये जो डिस्टिंक्शन यदि सबसे पहले किसी फिलोसोफर ने दुनिया के सामने रखा तो वे थे अरिस्टोटल। तो न सिर्फ राजनीति विज्ञान को बल्कि ऑन द होल जिसे हम कहना चाहिए ज्ञान को, अरस्तु की ये बहुत बड़ी देन मानी जाती है कि उन्होंने विज्ञान के जो या ज्ञान की जो विभिन्न धाराएं थी उनमें विभेदीकरण करना मनुष्य को या मानवता को सिखाया। अरस्तु के अनुसार जो राजनीति का विज्ञान है उसको उन्होंने नाम दिया मास्टर साइंस या मास्टर आर्ट्स, यानी जो इन सारी विधाओं की एक तरह से माँ जिसे हम कहें, या उसका जो एक मास्टर का शब्द उन्होंने प्रयोग किया, वो उनके हिसाब से साइंस जो है वो पॉलिटिक्स की साइंस है, क्योंकि अरस्तु का ये मानना है कि पॉलिटिक्स ही ये तय करती है कि इन सारी विधाओं का विकास किस तरह से हो, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो मनुष्य के जीवन के आधारभूत स्तंभ को तैयार करती है और पॉलिटिक्स ही वो तय करती है कि मनुष्य का जीवन किस तरह का होगा। इसलिए अरस्तु पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस या मास्टर आर्ट कहते हैं और उन्हें लगता है कि बाकी सारी जो साइंसेस हैं वो पॉलिटिक्स के तहत ही पनप सकती हैं, क्योंकि उनको वे मानते हैं कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि अंततोगत्वा मानव जीवन जो है उसका संदर्भ पॉलिटिक्स से या राजनीति से है। और जो दूसरी जो विधाएं हैं, दूसरी जो विज्ञान है या दूसरी जो विज्ञान की धाराएं हैं, वे केवल वो जो मनुष्य का जीवन है उसको प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र
बताती हैं। इसलिए अरस्तु पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस या मास्टर आर्ट का नाम देते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करें थोड़ा सा इसी संदर्भ में और भी हम बात कर लें कि क्यों अरस्तु को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो मास्टर साइंस है। देखिए बच्चों, अरस्तु जिस समय में रह रहे थे, एक तो जैसे हमने प्लेटो के संदर्भ में भी समझा था कि उन लोगों के हिसाब से पोलिस जो है, जो राज्य है, वह मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और राज्य के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो संभव नहीं है। बहुत मामलों में उन्होंने प्लेटो से कुछ अलग प्रकार के विचार बहुत संदर्भों में रखे, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, पर इस मामले में उन्होंने अपने गुरु के विचारों को ही माना कि मनुष्य का जीवन राज्य के अंतर्गत ही संभव है और इसीलिए पॉलिटिक्स जो है वो मास्टर साइंस या मास्टर आर्ट है। हमें एक बात समझनी होगी कि उस समय में जो अरस्तु का काल है, उस समय पॉलिटिक्स को या राजनीति को जो मनुष्य का जो शेष सामाजिक जीवन है उससे अलग करना संभव नहीं था। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स जो है उस समय की जो राजनीति, यानी राजनीति को हम कहें जो उस पॉलिस के अंतर्गत रहने वाली जो परिस्थितियां थीं, वे ही तय करती थी कि मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है वो किस तरह का होगा या उसका पारिवारिक जीवन किस तरह का होगा। और इसलिए चूंकि पॉलिस इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पॉलिस की जो पॉलिटिक्स है वो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको जो अध्ययन करने वाला, उसकी जो स्टडी करने वाली जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिक्स। वो उसको अरस्तु नाम देते हैं मास्टर साइंस या मास्टर आर्ट का। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम इस संदर्भ में अरस्तु के राज्य एवं व्यक्ति के संदर्भ में जो विचार हैं उनको समझें। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये कि अरस्तु का ठीक प्लेटो की तरह यह भी मानना था, उनका भी यह मानना था कि राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है और मनुष्य के लिए ये कोई आर्टिफिशियल, जिसे हम कहें ऊपर से थोपी गई संस्था नहीं है। राज्य का अस्तित्व बहुत प्राकृतिक रूप से है और वे कहते हैं कि स्टेट इज इसेंशियल फॉर द गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए, एक सद जीवन के लिए। मैंने प्लेटो को पढ़ाते समय आप लोगों को सद का जो अच्छा का जो कॉन्सेप्ट है, गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश की है। तो अरस्तु भी ठीक प्लेटो की तरह ये मानते हैं कि राज्य क्यों ज़रूरी है, क्योंकि राज्य एक सद जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए राज्य ज़रूरी है। और ये राज्य जो है वो किसी भी रूप से कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, यह एक बहुत स्वाभाविक संस्था है जो कि पहले से अस्तित्व में है। वे कहते हैं गुड ऑफ द स्टेट एंड गुड ऑफ द इंडिविजुअल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि यदि राज्य का अच्छा होता है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य का अच्छा हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी है वो राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। अरस्तु के लिए जो स्टेट है, जो राज्य है और जो व्यक्ति है, उसके आपस के जो संबंध हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हैं एज बिटवीन एन ऑर्गन एंड एन ऑर्गेनिज्म। यानी यदि एक कोई अंग है किसी शरीर का, उस शरीर का अंग जैसे कि उस पूरे शरीर या पूरा जो ऑर्गेनिक बॉडी है, वो जो अंग है वो उसके अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम तुलना छोटी सी करें, यानी मानव शरीर ही अगर हम लें, तो अगर हमारा हाथ या हमारा पाँव शरीर से अलग हो जाता है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य एवं व्यक्ति भी बिल्कुल उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस तरह की एक अंग अपना जो होल है, जो एक कंप्लीट बॉडी है, उससे जुड़ा हुआ है। जस्ट एज अ पार्ट हैज मीनिंग ओनली इन रिलेशन टू द होल, सो मैन इज नॉट मैन अनलेस ही इज अटैच टू अ स्टेट। वे मानते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं है यदि वह किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अरस्तु जो मानते हैं वो है कि स्टेट इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन, राज्य एक नैतिक संस्था भी है, क्योंकि
एक सद्जीवन, एक अच्छा जीवन राज्य के भीतर ही है। राज्य में ही एक क्षमता है कि वह व्यक्ति को सही दिशा दिखाए। राज्य में ही एक क्षमता है कि वो नैतिकता के सही नियम तय करे, ऐसा अरस्तू का मानना है। और इसलिए वे राज्य को एक नैतिक संस्था का दर्जा भी देते हैं। बच्चों, जब आप ये बेसिक जो विचारधारा है या जो बेसिक प्रेमाइस है एरिस्टोटल के थॉट का, इसको लेकर हम जो उन्होंने आगे अपनी थियोरीज दी हैं सिटीजनशिप को लेके या रेवोल्यूशन को लेके या स्लेवरी को लेकर, तो हमें इस रेफरेंस में कि वो राज्य को किस तरह का दर्जा अरस्तु अपनी पूरी विचारधारा में देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और आप इसको यदि याद रखें और बाकी जो उनके विचार हैं उनको भी इसी संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करें। हम अगली क्लास में अरस्तु के विभिन्न विचारों के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।